का आपके अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और आज उसका दूसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और उसमें जो भी उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी वगैरह था वो सब देखे थे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो कंप्लीट करें, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा देता हूँ, वहाँ सब जा करके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो 9 क्वेश्चन में क्या बोला है। 9th में तो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, और क्वेश्चन आपको दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल वहाँ से पहले वो नोट डाउन करें, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। मैं आपको पढ़ के एक बार बताता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बोला गया है। सबसे पहले तो आपको एक ये हमारा क्या हो गया, फुट हो गया, मतलब जो प्लेन है वो हमारा हो गया। इस पर दो चीज़ खड़ा है, एक तो क्या है, बिल्डिंग है, ठीक, और एक हमारा टावर है। इसको मैंने क्या किया, इस पर खड़ा करा दिया। आगे क्या बोला इसने कि ये जो बिल्डिंग है ये हमारा बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है। ठीक है, जो बिल्डिंग का है ना फुट से, ये टावर के फुट से जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कुछ बना रहा है। ठीक है, और ये हमारा टावर है, टावर के टॉप से और ये बिल्डिंग का जो फुट से ये जो एंगल बनाएगा ये कुछ हमारा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, चलो इसका कुछ नाम दे देता हूँ, ए, और ये हमारा बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, इसका कुछ और नाम देता हूँ कि मैंने यहाँ पे बी यूज कर लिया है, तो इसको कुछ छोटा स्मॉल बी से मैं बोल दे रहा। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ये कितना दिया है, हमें 30 डिग्री दिया। ठीक है, और ये जो है दूसरा वाला एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम लोग नीचे से किसी बड़े चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो नीचे से किसको देख रहे हैं, ये जो टावर है इसके हम लोग टॉप को देख रहे हैं, कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से। ठीक है, वो कितना का है, 60 डिग्री का। ये एकदम, क्योंकि इसमें सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट काम यही है कि क्या बनाना, फिगर बनाना ही सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट काम। अगर फिगर बन गया तो फिर तो उसमें कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, अब ये 60 होगा, ये 30 होगा, इससे ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग नीचे से ऊपर, जितना ऊपर देखेंगे उतना ज़्यादा गर्दन ऊपर करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा। तो ये बड़ा वाला जो हमारा टावर है ना, तो इसमें 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 60 और 30 है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो छोटा वाला है वो एंगल हमारा छोटा बनेगा 30 डिग्री, नीचे देख रहे हैं ना हम, और जो 60 है वो थोड़ा ऊपर ज़्यादा देखना पड़ेगा, इसलिए एंगल कितना बनेगा, 60 का बनेगा। और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या बोला है कि द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर है ये कितना है, 50 मीटर हाई है। ठीक है, ये टावर का जो हाइट है वो हमें 50 मीटर दे दिया है। तो आपसे पूछा क्या है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना होगा, हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, कौन सा, एक तो ABC है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, DCB है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है ये इसमें चलेंगे। सबसे पहले किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल DCB, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन वगैरह सब हम लोग किस में किए थे, पिछले क्लास में किए थे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप पिछला लेक्चर कंप्लीट करो, तब जाकर के आज आपका ये अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैसे में चलेंगे, इन ट्रायंगल हमारा DCB। ठीक है, हो गया। अब देखो DCB में कौन सा दिया, हमें ये 60 दिया है। ठीक है, और ये दिया है, और हमें निकालना कौन है, ये इसलिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तब अगर ये पता चल जाएगा तो ये आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए निकालो कि दोनों में कॉमन है। तो चलो अगर इसको मैं यूज करूँगा, इसको, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या है, बेस है। इसको, इस एंगल को यूज कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस का किस में रिलेशन होता है, tan वाले में। तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, tan 60। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा जो CD है और अपॉन में क्या हो जाएगा, BC। इतना हो गया। tan 60 क्या होता है, tan 60 हमारा होता है √3 इक्वल टू CD कितना है, CD हमें 50 दिया है और BC हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो BC निकल के आ गया कितना, 50 अपॉन में √3। ये पता चल गया, मतलब ये वाला हमें पता चल गया। ठीक है, अब जो दूसरा ट्रायंगल है वो कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है,
तो मैं अब इसमें चलूँगा इन ट्रायंगल ABC, हो गया। अब ABC में क्या है, फिर से अगर ये एंगल हमें यूज करना है, ये एंगल और ये निकालना है, और ये हमें पता है, ये अभी पता हमने कितना लगाया 50/√3, ये हमने अभी निकाला, ठीक है। और ये मीटर है तो इसके साथ यूनिट मीटर ही आ जाएगा, ठीक। चलो अगर इसमें चलेंगे तो क्या कैसे पता करेंगे, फिर से tan लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है हमारा, AB अपॉन में BC, ठीक है। अच्छा tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये हो गया। AB हमें निकालना है, AB को ही हमने क्या बोला है, स्मॉल b बोला है। और ये BC कितना अभी मैंने निकाला, BC हमने निकाला 50/√3 है, ठीक। बस अब कुछ नहीं है, अब यहाँ से क्या करना है, हमें कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो कैसे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 50/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 AB। और AB निकालने के लिए ये √3 हटेगा, √3 कहाँ जाएगा, 50 के नीचे जाएगा, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/√3 और फिर से मल्टीप्लाई में एक √3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 50/3, ये हमारा मीटर हो गया। अब देखो ऊपर वाला जब भी बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, तो क्या करते हैं, भगा देते हैं। भगा देंगे तो किस में निकलेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो ये किस में निकलने वाला है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में निकलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये कितना निकल के आया हमारा, 50/√3। जब 3 से इसको डिवाइड करोगे इस तरह से 50 को, तो कितना पे जाएगा, 16 × 48 और कितना बच गया, 2। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 16 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो हमारा 2 है ना, वो ऊपर में आ जाएगा, और 3 हमारा जो नीचे है, 3 का 3 ये रह जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो अभी तक हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखो 10वां क्वेश्चन में क्या बोला, 10th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे बना, क्योंकि अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि इस जो हाइट एंड डिस्टेंस उसके क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे। सबसे पहला काम आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, और उससे जो भी डायग्राम वगैरह बन रहा है तो वो बनाना, ठीक है। और डायग्राम बनाना भी अब तक मतलब इतना भी डिफिकल्ट कोई नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इतना आप आइडिया लग गया होगा कि इसको हम लोग डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पोल है इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोला कि एक रोड है, ठीक है, क्या एक रोड है जो कितना है, 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसने ऐसा बोला कि 80 मीटर चौड़ा है, और इस पर 2 जो पोल है दोनों साइड, एक तो इसके इस साइड, ठीक है, और दूसरा इस साइड, ये दोनों का हाइट यहाँ पे इसने क्या बोला है, इक्वल हाइट का है, इक्वल हाइट का बना दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसने बोला कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एक है 60 डिग्री का और एक है 30 डिग्री का। अब जाहिर सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, तो इसके जो हम लोग फुट से देखेंगे इसके टॉप को, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है, ऐसा बना दिया। फिर इसने क्या बोला, अच्छा ये 80 मीटर है, इसने ये भी बोल दिया, ठीक, ऐसा इसने बोला। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से नहीं लेना है, ये मैं आपको बस इस पर्पज से बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। लेकिन इसने बोला कि यहाँ से नहीं लेना है, कहाँ से लेना है, वो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, इस दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट लेना है ना। उसने क्या बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, जो 80 मीटर है, तो आपको क्या बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको रब करो, इसको, ठीक, इतना बात तो क्लियर हुआ होगा। अब क्या करना है ना, जो अगला हमें बनाना है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेना है। चलो मैं अगर यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ, अगर आप यहाँ से इसको देख रहे हो और यहाँ से इसको देख रहे हो, ठीक है, तो देखो जो जितना अब यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो ये बात है कि चलो कौन सा 60 बनेगा कौन सा 30 बनेगा, उसके लिए कैसे सोचेंगे। मैंने क्या बताया था कि ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। कैसे, ऐसा क्यों होगा कि ये डिस्टेंस कम होगा तो एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो किसी चीज़ के आप जितना पास में आते जाओगे उसके टॉप को देखना है। मान लो इसके जैसे जैसे पास आओगे टॉप को देखना होगा तो ज़्यादा आपको एंगल बनता हुआ नजर आएगा, ज़्यादा ऊपर गर्दन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अगर इसको देखोगे तो एंगल इसका ज़्यादा होगा, और यहाँ से क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा 60 है और ये हमारा 30 है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, चलो इसका नामकरण कर दे, तो ये हो गया ABCDE।
कुछ इस तरह से नाम हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि सबसे पहले हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए पहला इसने पूछा इससे कि इसका हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, हाइट ऑफ द पोल, और दूसरा क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोला इसने, कीप द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। ये दो चीज़ पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा और ये इसका हाइट कितना होगा, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है, सेम है। तो देखो फिर से दो ट्रायंगल इसमें बन गया, फिर से वही ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बना ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ई डी सी, अब ये 80 मीटर है तो कुछ ना कुछ ये होगा, कुछ ना कुछ ये होगा। तो चलो इसको कुछ नाम नहीं, तो इसका मैं मान लेता हूँ कि ये x मीटर है, कितना हो गया, x मीटर। अच्छा अगर ये x मीटर है और टोटल यहाँ से यहाँ तक हमको कितना दिया हुआ है, ये हमारा 80 मीटर दिया हुआ है, तो ये कितना बच जाएगा, ये हमारा जो बच के आएगा सी डी है वो कितना हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर, इतना होगा, ठीक है। तो चलो फिर से किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल हम पहले किस में चल लेते हैं, ए बी सी में, ए बी सी में चले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर से हमें अगर ये निकालना है और ये निकालना है तो फिर से कौन सा ट्रायंगल का वो लगने वाला है, कौन सा रेशियो लगेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या है, बेस, तो क्या लगेगा, tan लगेगा। tan कितना हो जाएगा, 60, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, मतलब परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा बी सी है। अच्छा ये कितना होता है, √3, ठीक है, ए बी, अब बी सी को हमने क्या माना, x माना, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, ए बी निकालना, तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ए बी इक्वल टू √3x, इतना निकल के आया। अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि ये जो ए बी है और ये जो ई डी है ये आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि इक्वल हाइट है, ठीक। आप किस में चलेंगे, अगला जो हमारा ट्रायंगल बना है, इन ट्रायंगल ई डी सी, इन ट्रायंगल ई डी सी, ठीक। तो ई डी सी में कितना लगाएंगे, tan फिर से 30 लगाएंगे, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी डी। अच्छा ये कितना होता है, tan 30 अपना कितना निकल के आता है, 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√3 इक्वल टू ई डी, ठीक है। सी डी कितना है, 80 माइनस एक्स, तो ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी आप निकालोगे तो √3 ई डी इक्वल टू क्या हो गया, 80 माइनस एक्स, ठीक है। इतना बात हो गया। अब देखो यहाँ पे ए बी और यहाँ का जो ई डी है ये दोनों आपस में कैसा है, इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसने सेम हाइट का इसने बोला। चलो इसको अगर मैं h नाम दे दूँ, ये हमारा h है, ये हमारा h है, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट का है, तो ए बी भी यहाँ पर जो हमारा h हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी अगर आप √3h लगाओगे तो ये कितना हो गया, 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे h है तो यहाँ से भी आप h निकालो, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, यहाँ तो दिख रहा है ना नीचे तक, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो क्या, ठीक है। ये जो है यहाँ पर, ये नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको उस साइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू ई डी को हमने क्या माना है, h माना है, और नीचे क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, h√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, आप h निकालोगे कितना हो गया, 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड, दोनों h है तो दोनों आपस में कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या है, √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, ठीक है। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से √3x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब x निकाल दो तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू 80 हो गया, x निकालोगे तो 80 अपॉन में 4, कितना भी कट गया, 20, तो ये हमें कितना मिला, 20 मीटर। मतलब क्या होगा कि B और C इसके बीच में जो हमारा इसका है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अच्छा अगर ये 20 मीटर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 80 है तो ये हमारा 60 बच जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ द पोल बोला है, तो हाइट ऑफ द पोल का मतलब क्या हुआ, h, और h का जो दो इक्वेशन आप किसी में एक में भी रख दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, h निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं x का वैल्यू जो 20 है कहीं भी पुट कर दूंगा तो h हमारा कितना हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 20 मीटर इन इक्वेशन
फर्स्ट। ठीक है, जैसे आप रखोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, एच कितना है हमारा √3x है, तो h इक्वल टू √3 और x कितना निकला है 20 निकला है, तो ये कितना हो गया 20√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल कितना निकल के आया 20√3 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारा 10th क्वेश्चन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तो सबसे पहले वीडियो को रोक करके आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन किया। अब देखो 11 क्वेश्चन में क्या है ना कि सबसे पहले आपको ये आप खुद ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अब देखो 11 में क्या है ना, आपको एक फिगर अच्छा सा बना के दिया हुआ, इसमें फिगर बनाने का टेंशन है नहीं आपको। अब देखो जो फिगर है वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। ये फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है जिसका नाम ये क्या है AB है। ठीक है, ये कुछ फिगर वगैरह इस तरह से करके हैं, इतना कंप्लीट फिगर मैं नहीं बना रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, इसने ये बोला कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से कुछ एंगल बनाया, और जाहिर सी बात है ये जो दूर वाला होगा ये एंगल क्या हुआ 60 से कम ही होगा, क्योंकि ये दूर से देखने पे कोई चीज़ को एंगल कम लगता है। तो ये कितना है हमारा 30 मीटर है। इसने नाम कुछ इस तरह से दिया ABC, और ये हमारा D हो गया। ठीक है, और ये D से C का जो 20 का डिस्टेंस दिया वो कितना दिया 20 मीटर दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मतलब ये जो विड्थ है ना कैनाल का, ये कितना होगा BC, ये हमें बताना है, और इसका जो हाइट ऑफ द टावर है ये कितना है हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो कुछ इस तरह से इसको मैं कर लेता हूँ BC, इसका कुछ नाम दे दो X है, और ये तो हमें निकालना है, बिना नाम के भी आप कर सकते हो, BC भी लेकर के कर सकते हो। तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ 2 सा फिगर बन गया। कौन कौन सा 2 फिगर बना, एक तो बना इन ट्रायंगल ABC और दूसरा क्या बना ABD। ठीक है, तो चलो किस में सबसे पहले चलेंगे हम, छोटा वाला इन ट्रायंगल ABC में। ठीक, अगर ABC में चलेंगे तो फिर से क्या लगने वाला है, जो 60 का यूज होगा तो ये एंगल ये साइड और ये साइड लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे tan कितना 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन में BC। ठीक, tan 60 कितना, अब तो इसको ये रट गया होगा कि tan 60 tan 30 ये सब कितना होने वाला है, और AB हमें नहीं पता, और जो BC है इसको X माना ये भी नहीं पता, तो X यहाँ से कितना निकल के आ गया AB अपॉन में √3। ठीक है, इतना हो गया। अब किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अच्छा, इन ट्रायंगल ABD में है तो ये जो इसका टोटल जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। जो बेस है ये वाला ये कितना हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे 30 डिग्री का है, तो क्या tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन में BD, और BD क्या है, BD हमारा है BC प्लस क्या CD, तो ये कितना हो जाएगा tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू AB हमें नहीं पता, और BD को मैं क्या लिख सकता हूँ BC प्लस CD, मतलब क्या होगा x + 20। ठीक, तो अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो गया x + 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 AB। अब देखो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, अब ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने x निकाला। चलो यहाँ से x ही निकालो, तो अगर x निकालोगे x तो x कितना हो जाएगा √3 AB, और ये 20 इधर आके घट जाएगा तो क्या हो गया 20। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। अब फिर से आप तो क्या हो कैलकुलेशन पार्ट हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, मैं दोनों को इक्वेट करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो फिर मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो देखो पहला जो x है वो कितना है AB अपॉन में √3। अच्छा, दूसरा जो x है वो कितना है √3 AB माइनस का 20। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा ये AB हो जाएगा इक्वल टू में √3 से इधर होगा तो 3AB, अब माइनस का कितना हो जाएगा 20√3 हो गया। अच्छा, ये AB इधर आएगा तो क्या हो जाएगा AB माइनस 3AB इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 20√3। इसे घटेगा तो क्या हो जाएगा -2AB इक्वल टू कितना हो गया -20√3। AB निकालेंगे तो AB ये -2 इधर आ जाएगा तो -20√3, और ये माइनस का 2 नीचे आ जाएगा, इससे ये गया तो 2 से कितना पे कट गया 10 पे, तो 10√3। ये जो हमारा हाइट ऑफ द क्या है जो टावर दिया है वो कितना दिया है, ये कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। ये कितना निकल के आया 10√3 मीटर। इसमें क्या लिख देंगे कि हाइट ऑफ द टावर, हमारा हाइट ऑफ द टावर कितना आया
टावर इक्वल टू कितना हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, अब अगर ये निकल गया तो देखो कुछ भी अब हमें क्या निकाल चुके हैं, ए बी निकाल हो चुके, तो किस में भी रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, आराम से हो जाएगा। तो किस में रखेंगे कि पुट ए बी इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो x बराबर क्या है हमारा ए बी अपॉन में √3, तो x इक्वल टू ए बी कितना निकला है 10√3 अपॉन में √3 हो जाएगा, तो ये √3 से √3 गया, तो x कितना आ गया हमारा 10 मीटर। और x हमारा क्या है, x हमारा विड्थ ऑफ द कैनाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विड्थ ऑफ द कैनाल इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा 10√3 जो हाइट निकला, और जो दूसरा आंसर निकला हमारा क्या विड्थ ऑफ द कैनाल, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह हमने 11th क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 12 की तरफ। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन 12 है, इसमें इसने क्या बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब क्या हुआ एक 7 मीटर का ये हाई बिल्डिंग है। ठीक है, अब ये जो हाई बिल्डिंग कहीं ना कहीं किस पे खड़ा होगा, कहीं ना कहीं ग्राउंड होगा। चलो मैं ग्राउंड पहले ही बना दिया। आगे इसने क्या बोला, टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब एक वो केबल टावर है ना, उसका अगर केबल टावर कहीं पर है, इस तरह से इसने क्या है, इस पर केबल टावर है। अब मुझे नहीं पता है कितना बड़ा केबल टावर है। आगे क्या बोला इसने, केबल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। इसने क्या बोला कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ इस तरह से इसका आप क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो ये कितना, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब इसके टॉप से है ना, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा इधर की तरफ, किसका केबल टावर का, वो कितना दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना दिया हमारा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का दे दिया। ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक, और आगे इसने क्या बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब इस केबल टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इसके जो फुट है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा इसका 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री का। ठीक है, अच्छा अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसा है पैरेलल लाइन है, और ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या पूछा आगे आपसे, तो बोला कि डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर। ये जो हाइट ऑफ द टावर है कहाँ, अगर मैं नामकरण करूँ ये A B C D E, तो आपको हाइट निकालना है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये हमारा A से लेकर के C तक ये हमारा हाइट हो जाएगा H। अच्छा अगर हाइट और टोटल H हो जाएगा तो ये ए बी कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला क्या है 7 है, तो ऊपर वाला क्या बच जाएगा H-7, ये इतना बचेगा, ये इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे फिर से क्या बोला, 2 ट्रायंगल बन गया, एक तो हो गया इन ट्रायंगल ABE हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल EDC हो जाएगा, और ये 45 दिया है तो इसका यूज करके हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये जितना होगा उतना ही ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल हमारा EDC। ठीक, EDC में अगर ये 45 है तो क्या लगाएंगे tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाइट कितना है ये ED अपॉन में बेस कितना है CD। अच्छा tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED हमें 7 मालूम है, और ये CD, तो CD कितना निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मीटर, मतलब ये 7 मीटर है। तो ये जो पैरेलल लाइन है कौन सा EB, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमें 7 पता चल गया। अब किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABE, इसमें चलेंगे। अच्छा ये 7 क्यों है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि CD, ठीक है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हमारा है EB है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया 7 मीटर निकल के आया। ठीक है, अब चलो इन ट्रायंगल ABE में चलोगे तो हमसे कौन सा एंगल यूज करना पड़ेगा, ये 60 वाला यूज करना पड़ेगा, तो 60 यूज करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या हमारा EB, तो क्या लगाएंगे tan 60, तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन में क्या हो जाएगा हमें ये EB ये हो जाएगा, tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू AB कितना है H-7। अच्छा EB कितना पता है हमें 7 पता है, तो ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा H-7। ठीक है, और 7 इधर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा H हमारा क्या निकल के आ गया, H हमारा निकल के आ गया 7√3।
3 + 7, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया √3 + 1। तो हाइट ऑफ द, ये इसी को हम क्या माने थे, h माने थे, तो ये जो हमारा हाइट ऑफ द केबल टावर, इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये हमें क्या दे दिया, हाइट ऑफ द केबल टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 √3 + 1 ये मीटर। ठीक है, तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया हाइट ऑफ द केबल टावर वो कितना आया 7 √3 + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 12 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है 13 उसकी तरफ चलते हैं, है ना। सबसे पहले आप उसको खुद से ट्राई करो क्योंकि इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो 13 में क्या बोला है कि एक ऑब्जर्वर है जो फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, मतलब क्या है कि एक सी लेवल है, ठीक है, इस पर क्या है 75 मीटर एक लाइट हाउस बना हुआ है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 75 मीटर दिया है। ठीक है, आगे क्या बोला कि लाइट हाउस सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब 2 शिप है जो ऊपर से देखने पर एक जो दिख रहा है वो डिप्रेशन से 30 डिग्री का एंगल से दिख रहा है और जो दूसरा दिख रहा है 45 डिग्री के दिख रहा है। ठीक है, इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन, मतलब क्या होगा, मान लो ये सी लेवल है, इस पर अगर मैं 2 शिप बनाऊँ कि मान लो एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे, ये इसका मैं नाम ए दे देता हूँ, इसका बी दे दे रहा हूँ। ठीक है, तब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ से इसको देख रहा है, पहला शिप को देखा तो कुछ एंगल बना और जो दूसरा शिप को देखा तो कुछ एंगल बना। ठीक है, अच्छा सी लेवल है तो डिप्रेशन एंगल कैसे बनेगा, इसके पैरेलल में हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राउंड के पैरेलल में जो सी लेवल उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उससे जो पहला एंगल ये बना, ये कितने डिग्री का बोल रहा है, ये बोल रहा है इसने 45, 2 एंगल दिया, एक तो 30 डिग्री दिया और दूसरा कितना 45 डिग्री दिया। तो आपको खुद समझ आओ कि जो पास वाला एंगल होगा, है ना, जो ये केबल है इसके पास वाला जो एंगल वो ज़्यादा होगा, तो मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, और जो दूसरा वाला एंगल है ये वाला, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। ये हमें कितना दिया 30 डिग्री का दिया। अच्छा, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर पैरेलल है तो किससे, सिमिलैरिटी थ्योरम से, ये 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, और ये जो 30 है तो ये यहाँ पे कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा। ठीक है, तो ऊपर से डिप्रेशन वाला और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर नीचे से देखेगा तो ये दोनों आपस में कैसा होता है, इक्वल एंगल, यहाँ पे एंगल इक्वल होता है, मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नामकरण कर दूँ तो ए बी तो यहाँ पे दे दिया, तो इसका नाम मैं सी दे देता हूँ और इसका नाम डी दे देता हूँ। फिर से क्या बन गया, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल ए डी सी या सी डी ए में, और अगला जो ट्रायंगल होगा वो सी डी बी बोला है। आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है, तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले तब इतना ये फाइंड करो, फिर ये टोटल फाइंड करो। अब टोटल में से क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, तब जाके हमें ये पता चलने वाला है। ठीक है, इसको अगर मैं नाम एक्स दे दिया कि चलो बी ए और बी का जो डिस्टेंस वो कितना हो गया एक्स हो गया, तो सबसे पहले किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ए में। ठीक है, ये 45 है तो ये जो 45 है और ये जो वाला दोनों आपस में कैसा होता है, एंगल इक्वल होता है। कैसे, ये जो हाइट है इसका और ये है एंगल, ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों आपस में एंगल, ये साइड और ये साइड आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। इक्वल कैसे होगा, कौन सा साइड से, इन ट्रायंगल सी डी ए में tan 45 लेंगे तो tan 45 कितना हो गया, ये हमारा हो गया सी डी अपॉन में क्या हो जाएगा ए डी। अच्छा, tan 45 कितना होता है 1 होता है, इसीलिए ये दोनों साइड आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सी डी कितना है हमारा 75 और नीचे में कितना ए डी, तो ए डी कितना निकल के आ गया, ए डी हमारा हो गया 75, ये कितना हो गया 75 मीटर। ठीक है, अब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है कौन सा, इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी में चलेंगे तो कौन सा एंगल का यूज करना, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी अपॉन में क्या हो जाएगा बी डी। फिर से ये कितना होगा 1 अपॉन में √3 इक्वल टू सी डी हमें कितना दिया 75 दिया। अच्छा, बी डी जो है बी डी ये टोटल ये कितना हो जाएगा ए डी प्लस ए बी, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, बी डी को क्या लिखूँगा, बी डी हमारा हो जाएगा क्या ए डी अब प्लस में ए बी, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन का पार्ट है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 75। अब देखो ए डी मैंने कैलकुलेट किया कितना आया 75, ये हमारा हो गया 75 प्लस में ए बी को मैंने क्या माना x माना, तो ये x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 प्लस x इक्वल टू 75 √3, ये 75 बाहर चला जाएगा तो x कितना हो गया 75 √3 माइनस का 75 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, मतलब जो x है वो x क्या है, विड्थ क्या है, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप
2 शिप्स इक्वल टू क्या माना, x माना, और x का वैल्यू कितना आया 75√3 - 1 मीटर। ये क्या हो गया, इस सवाल का हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 14, उसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम तक हम लोग 13 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करो। अब देखो 14 क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एकदम ये एप्लीकेशन ही है, किसका एप्लीकेशन है, ट्रिगोमेट्री का। अब जो 14 क्वेश्चन दिया है ना, ये आप लोग डेली लाइफ में भी, जैसे दिवाली वगैरह का टाइम होता है तो उसमें हम लोग क्या छोड़ते हैं, बैलून वगैरह छोड़ते हैं। तो कुछ टाइम तक सपोज हमें बैलून यहाँ पे दिखता है, फिर कुछ टाइम होता है तो जिधर का हवा होता है वो बैलून उधर की तरफ जाता है। सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है। क्या बोला कि एक मतलब यहाँ पे कोई लड़की वगैरह या कुछ ऑब्जर्वर वगैरह यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये अब हमारा ऑब्जर्वर हो गया। इसने क्या देखा, ये यहाँ पे कुछ लाइन है और एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, ये इसका जो हाइट दिया है वो कितना दिया है, 1.2 मीटर। ये टॉल गर्ल है, ये 1.2 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बैलून कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, तो चलो यहाँ से यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से अगर देखा, ये जो यहाँ से अगर इसको देखिए तो कितना एंगल का बना रहा है, पहले कितना डिग्री बना रहा था, 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री बना रहा था। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर बैलून होगा तो थोड़े टाइम के बाद ये क्या होगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो कितना दूर गया वही आपको क्या करना है, निकालना है। तो सपोज वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो जो इसका लेंथ है वही इसका लेंथ है। और देखो यहाँ से फिर इसको अगर ये इस तरह से देखा, यहाँ पे ये देखा। ठीक है, अच्छा ये 60 मीटर, ये 60 डिग्री था, 60 ये एंगल तो डिग्री रहेगा। अच्छा दूसरा जो एंगल दिया वो कितना दिया है, ये 30 डिग्री का दिया है। पहले 60 डिग्री के एंगल से देख रहा था, अभी कितना 30 डिग्री के एंगल से दिख रहा है। अच्छा ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो बैलून है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट दिया वो कितना दिया है, एक टोटल हाइट दिया है, मतलब ये ग्राउंड जो लेवल है यहाँ तक के, ये जो हाइट दिया हमें कितना दिया है, 88.2 मीटर का हाइट दिया है। कहाँ से कहाँ तक, ये A B C है ना, चलो नामकरण करते हैं, D E F, कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो टोटल हाइट है A से लेकर के C तक है वो 88.2 है। अच्छा ये 1.2 मीटर यहाँ पे है, तो ये भी यहाँ पे 1.2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा A से लेकर के B तक है वो 88.2 में से ये 1.2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हमारा जो लेंथ बच जाएगा वो 87 मीटर का बच जाएगा। कौन सा, AB हमारा बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल हो गया, कौन सा, इन ट्रायंगल ABE, यहाँ पे जो दो ट्रायंगल हुआ इन ट्रायंगल ABE। अच्छा दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इन ट्रायंगल FDE। अब जो दूसरा है इन ट्रायंगल FDE। तो आपसे पूछा क्या कि ये जो पहले यहाँ पे उड़ रहा था उसके बाद उड़ते उड़ते ये बैलून यहाँ पे आ गया, तो ये कितना मीटर ट्रैवल किया आपको यही बताना है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला जो ये डिस्टेंस वही होगा जो इतना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा BD। ठीक है, यही निकालना है हमें। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABE में चलेंगे, ABE में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये AB अपॉन में BE, AB अपॉन में BE। ठीक है, चलो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, अगर x मान लेता हूँ। ठीक, ये हमारा x हो गया। तो आप BE को क्या लिख सकते हो, BE को आप लिखोगे BE को x प्लस ED। ठीक है, तो ये हमें AB कितना दिया है, AB हमें 87 निकाले अभी, ये हमारा 87 हो गया। और BE कितना हो जाएगा, B हमारा x प्लस DE हो गया, ये हमें x प्लस DE हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख सकते हो कि जो BE है ये बराबर हो जाएगा BD प्लस ED। और BD को क्या माना, x माना, और ये हमारा ED हो गया। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ होगा। अच्छा tan 30 कितना होता है, ये हमारा हो गया 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन में x प्लस DE। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ तक हम कैलकुलेट करें। अब चलेंगे किसमें, दूसरा जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल FDE में, इसमें देखो क्या होगा, इन ट्रायंगल FDE में इसमें कौन सा लगाएंगे। अच्छा ये 87 है AB, तो यही भी हमारा कितना निकल के आ गया, 87 ये भी हो जाएगा। जो FD है वो भी कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो इसमें जो 60 डिग्री है ये वाला 60 डिग्री, तो tan 60 अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमें 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये जो टोटल है ये हमें कितना दिया, 60 डिग्री दिया। ठीक है, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, FD अपॉन में क्या ED। तो ये क्या हो जाएगा हमें FD अपॉन में ED। अच्छा tan 60 कितना होता है, ये हमें √3, FD पता है, FD कितना है 87 अपॉन में ED। तो फिर से अगर क्रॉस करेंगे तो ED इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 अपॉन में
√3। अब देखो ED यहाँ भी है, ED यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या निकाल लो आप, ED या D बात एक ही है, तो ED यहाँ से कितना हो जाएगा 87√3 माइनस का x। चलो इसका नाम आप इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम दे दो, ठीक है। तो दोनों ED और ED आपस में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो x निकलेगा, x ही हमारा क्या है, x ही में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोनों ED इसको नाम 1 दिए, इसका नाम 2 दिए, तब क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, यहीं पे इसको काम कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो देखो पहला वाले में जो है ED वो कितना 87√3 माइनस x इज इक्वल टू, दूसरा वाला में कितना निकला है 87/√3 निकला है, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से 87√3 में कितना हो, 87√3 से √3 में ये 3 हो जाएगा, माइनस का √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 87, ठीक है। अब 87 इधर आएगा, √3x उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल टू 87 माइनस का ये क्या हो जाएगा 87 इंटू में 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 87 कॉमन लेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो √3x इक्वल टू ये समथिंग, अच्छा इसमें से ये घटेगा ना, ये √3 इधर गया तो 87 इधर आके माइनस होगा, तो ये हो गया 87 माइनस 87, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 1, और यहाँ से x निकालोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 87 इंटू में 2 हो गया, और नीचे में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब 87 को और कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ये √3 से ये कटेगा, कितना पे कटेगा वो देखो। सबसे पहले तो इसको आप 87 को क्या लिखोगे, x इक्वल टू यहाँ तक दिख रहा है ना, तो 87 क्या लिखेंगे 29√3 मल्टीप्लाई में √3 और मल्टीप्लाई में 2। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मुझे कैलकुलेशन आसान बनाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके फिर से इसको √3 में ब्रेक करना ही है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। तो देखो अब नीचे में √3 है, तो एक √3 से एक √3 गया, तो क्या हो जाएगा 29 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ट्रेवल बाय द, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून कितना हो जाएगा, वो हमारा 58√3 हो जाएगा। यही हमसे पूछा ही है, क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 58√3 मीटर। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो 15 है उस पर चलते हैं। देखो आज के क्वेश्चन वगैरह जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो 15वां क्वेश्चन है उसमें क्या बोला इसने कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स to the foot of a tower, a man standing on the top of a tower observe a car at angle of depression of 30 डिग्री। मतलब क्या बोला कि एक टावर है इस तरह का, ठीक है, स्टेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ ए टावर। इस टावर का कुछ क्या है, स्टेट हाईवे इस पे बना हुआ है। इस पे क्या बोला है, एक मैन यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि एक कार क्या है यहाँ पे कुछ देर पे यहाँ पे था, ठीक है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा था इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ बना रहा था। उसने बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा था इसके साथ, ये 30 डिग्री का बना रहा था, ठीक है। आगे क्या बोला कि विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अच्छा यहाँ पे कार है तो ये किधर चल रहा है, ये जो टावर इसके फुट की तरफ चल रहा है, मतलब इस तरफ से ये क्या चल रहा है, इस तरह से कार इसके तरफ आ रहा है, किसके तरफ, टावर की तरफ आ रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला, और यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब 6 सेकंड के बाद क्या पाया गया कि कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो गया। मतलब कार यहाँ से यहाँ आ गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी कितना हो गया, अभी हो गया ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा, इसको 6 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। तो आगे आपसे पूछा कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब यहाँ से इसके फुट तक आने में कार को कितना टाइम लगा, आपको वही बताना है। तो चलो इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, नामकरण कर दिया ABCD, कुछ इस तरह से हो गया। चलो इसको मैं x मान लूँ तो D से C तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड का। तो आपको ये बताना है कि C से B तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है कि 30 और 60 का यूज कैसे करेंगे। तो अगर ये 60 है तो ये भी हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अच्छा ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। और फिर से क्या बन गया, 2 राइट एंगल बना, तो फिर से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल
ABC में, ABC में चलेंगे तो कितना हो जाएगा 60, tan 60 इक्वल टू क्या हो गया AB अपॉन में BC। ठीक है, tan 60 क्या होता है √3 इक्वल टू AB अपॉन में BC। ठीक, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, तो BC इक्वल टू √3 BC इक्वल टू क्या निकल के आया AB। इक्वेशन नंबर, यहाँ से कुछ भी पता अभी तक नहीं चला। अब किस में चलेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, तो इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, इसमें चलेंगे तो कौन सा एंगल यूज करना पड़ेगा 30 का, तो क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन में ये पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, तो पूरा लेंथ क्या हमारा B से D तक। अच्छा B से D तक क्या है, B से लेकर के D तक हम ऐसे इसको लिख सकते हैं BC प्लस CD। अच्छा CD को क्या माने BC, CD को हम x माने, तो BD के जगह पे हम क्या लिखेंगे BC प्लस x लिखेंगे। अच्छा tan 30 कितना होता है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू AB अपॉन में BD की जगह पे क्या लिखेंगे BC प्लस x लिखेंगे। ठीक है, फिर इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा √3 AB इक्वल टू में BC प्लस x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी AB है, तो यहाँ से AB फाइंड कर लेते हैं, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AB इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस x अपॉन में √3। ये इक्वेशन नंबर हमारा दूसरा हो गया। चलो ये पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन को अच्छे तरीके से यूज करेंगे क्योंकि इसमें भी AB है उसमें भी AB है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो कैसे होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें AB कितना है, इसमें √3 BC है, इसमें √3 BC है, और दूसरे वाले में क्या है AB BC प्लस x अपॉन में क्या है √3। ठीक है, अब देखो कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 BC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस x, ये BC इधर आके घट जाएगा तो 2 BC इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो BC कितना निकल के आ गया x अपॉन में 2। ठीक है, ये जो BC है वो कितना निकल के आ गया x अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया CD जो लेंथ दिया था, अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ CD का x निकालने के लिए, तो देखो कैसे करेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ऐसा होता है। स्पीड क्या बोला ये यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब एक जैसा चल रहा है। चलो तो स्पीड वही रखेंगे, तो टाइम कितना है 6 सेकंड दिया है। अच्छा तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है x है, स्पीड को मैं AC रखता हूँ, ये स्पीड हमारा, स्पीड को चलो स्पीड को मैं कुछ मान लेता हूँ, स्पीड को मैं क्या मान लूँ, चलो स्पीड को हम S रखते हैं, ये S है। ठीक है, तो S अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x अपॉन में 6। अच्छा यहाँ पर भी ये जो स्पीड है यही S रहने वाला, स्पीड तो चेंज होगा ना, क्योंकि इसने क्या बोला यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म का मतलब एक तरह का स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस दिया वो कितना दिया, फिर से अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ कि टाइम, हाँ टाइम हमें कैलकुलेट करना है, टाइम कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होगा। अच्छा तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें कितना चलना है x अपॉन में 2 चलना है, तो डिस्टेंस हमें x अपॉन में 2 चलना है। अच्छा स्पीड क्या है, स्पीड हमारा x अपॉन में 6 है, तो स्पीड के जगह पे क्या रखेंगे x नीचे और 6 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो x से x गया और 2 से कितना पे कट गया 3 पे, तो टाइम इक्वल टू क्या निकल के आ गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो यही सवाल का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच कहाँ फुट पे कितना हो जाएगा 3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऐसे भी सोच सकते थे कि x दूरी चलने में 6 सेकेंड ले रहा है, तो इसका आधा दूरी चलने में, ये आधा ही है ना, BC क्या है x/2 है, ये डिस्टेंस का आधा है, तो इसका कितना आधा, इसका भी ले लेंगे कितना हो जाएगा 3 सेकेंड हो जाएगा। आप वैसे भी सोच सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है 16, ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का भी लास्ट क्वेश्चन ही है। देखो इसमें क्या बोला इसने कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। मतलब क्या बोला, एक टावर है, ठीक है, तो यहाँ से जो टावर का जो फुट है इसे 4 मीटर का एक डिस्टेंस लेना है, और दूसरा कितना लेना है, चलो ये 4 मीटर का डिस्टेंस है ये वाला, और एक 9 मीटर का डिस्टेंस कहाँ से, यही पॉइंट से 9 मीटर का डिस्टेंस लेना है। तो ये हमारा ये 4 मीटर दिया है, अगर मैं नाम दे दूँ A B C D, तो यहाँ से B से लेकर के जो D तक का डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है 9 मीटर दिया है। ठीक है,
अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो आगे इसने बोला है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब ये दोनों आपस में कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो अगर सपोज अगर मैं इसको कुछ मानता हूँ तो इसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या लेना पड़ेगा, सपोज इसको मैं अगर थीटा में लेता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। अब इसको भी थीटा मान के इसको क्या 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से क्या बन गया, दो ट्रायंगल बन गया। तो आपसे यही पूछा है, क्या पूछा है, पूछा क्या इसमें कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, इसमें आपको हाइट ऑफ द टावर दे करके पूछा है कि ये 6 मीटर होगा, आप हमें ऐसा प्रूफ करके बता दो, ठीक है। अगर हमारा 6 मीटर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल किस में, ABC में चलेंगे, ABC में, ठीक है। तो ABC में क्या लगाएंगे, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हमारा AB अपॉन में BC। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा ये हम लोग किसमें पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में जो ट्रिगो का पढ़े थे, है ना, उसमें पढ़े हुए कि ये क्या है 90 माइनस थीटा जब भी होता है तो tan चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, कॉट में चेंज होगा। तो कॉट और जो 90 के बगल में है इसके साथ आके चिपक जाएगा। और AB हमें ये पता नहीं है, लेकिन BC पता है, कितना दिया 4 दिया है। तो AB अगर कैलकुलेट करेंगे तो AB यहाँ से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4 कॉट थीटा, ऐसा निकल के आया, ठीक है। अब जो अगला ट्रायंगल है कौन सा, इन ट्रायंगल ABD, तो किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD में। अब इसमें क्या दिया है, tan थीटा, अगर इसमें लेंगे tan थीटा, इसमें अगर हम लोग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, ऐसा दिया है। अच्छा, tan थीटा का tan थीटा कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, AB BD दिया हुआ है, इस टाइम BD कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है, 9 मीटर। अच्छा, अब इस टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू हो गया कितना हो जाएगा 9 tan थीटा, ऐसा हो गया। अब देखो आपको इक्वेशन यहाँ पे पहला इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। दोनों में हमें क्या पता चल गया, दोनों में हमें ये पता चल रहा है कि AB 4 कॉट है और ये AB 9 tan थीटा है। तो आपसे पूछा क्या है, यही हमें AB ही निकालना है। अगर सपोज इसको मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे आसान क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कॉट थीटा है और यहाँ पे tan थीटा है। जैसे मल्टीप्लाई होगा तो tan और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो एक tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan और कॉट गायब हो जाएगा। तो यही मैं कर रहा हूँ, क्या करूँगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे आप मल्टीप्लाई करो तो AB से AB में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉट थीटा और दूसरा जगह क्या है 9 tan थीटा, ठीक है। तो ये कॉट और tan मिलके क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि ये दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 नमा ये 36 हो जाएगा। और ये tan कॉट मिलके 1 हो गया। तो स्क्वायर हमें चाहिए, AB चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर हटेगा तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू प्लस माइनस 36 का रूट वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। तो ये 6 मीटर हो गया, कैसे इस पर रूट चढ़ा देगा, फिर वहाँ से ही निकल के आएगा। तो AB इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से 6 मीटर, मतलब जो हाइट ऑफ द टावर निकला वो 6 मीटर निकला। और माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस इसलिए नहीं लिखे क्योंकि किसी भी टावर का जो हाइट वगैरह होता है, लंबाई वगैरह होता है, तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो AB कितना निकल के आया 6 मीटर। तो हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। देयरफॉर हेंस हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या हो गया 6 मीटर। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो NCERT था उसका कंप्लीट, मतलब जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। और अभी तक के मतलब जो भी मैंने पढ़ाया उसका अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए और नोट्स वगैरह बनाइए, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट वगैरह होता है और इससे जो भी रिलेटेड वगैरह जो भी प्रीवियस एग्जाम में CBSE में या बिहार बोर्ड में यूपी जो भी आया है, मैं आपको फिर से एक लेक्चर दूंगा जिसमें सारे डाउट्स वगैरह वो सब मिला करके मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्त यार में ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ यार सपोर्ट वगैरह की ज़रूरत है और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। चलो ठीक है, बाय।